हेलो बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप लोग सारे बहुत अच्छे हो गए, पढ़ाई भी बढ़िया चल रही होगी। तो अभी 2 दिन से लेक्चर नहीं आया था, चलो आज फिर मैं डाल देता हूँ। तो 9th का बच्चा हम लोगों ने फिजिक्स लगभग क्या समझो 98% ख़त्म कर दिया। एक लेक्चर बचा हुआ है साउंड के ऊपर, साउंड वेव वाला, मतलब वेव वाला जो चैप्टर था वो वाला बचा हुआ थोड़ा सा, तो उसको मैं कंप्लीट आप लोग का करा दूंगा। ठीक है, अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं बेसिकली क्लास 10th का मैंने 2 लेक्चर लाइट का डाला था, आप लोग उसको देखे होंगे उम्मीद करता हूँ, तब आपको समझ में आएगा ये वाला लेक्चर। ठीक है, स्टार्ट करते हैं बच्चा। तो आप लोग को याद हो तो लाइट चैप्टर में मैंने लास्ट जो पढ़ाया था वो पढ़ाया था आप लोग को स्फेरिकल मिरर, कनकेव मिरर एंड कन्वेक्स मिरर, और उस पर इमेज फॉर्मेशन एंड साइन कन्वेंशन बताया था आप लोग को कि कब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव लेना है, पॉजिटिव लेना है, ये सारी चीज़ें है ना। फोकल लेंथ कब पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, ये सारी चीज़ मैं डिस्कस कर चुका हूँ। तो आज हम लोग उसके ऊपर न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलो देखो तो क्या है सर, आप लोग कुछ बातें बच्चे याद रखना। जैसे न्यूमेरिकल जब हम लोग सॉल्व करने जाएंगे तो कुछ बातों पे हम लोग को ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे देखो मैं आप लोग को थोड़ा सा रिकॉल करा देता हूँ, अगर आप लोग मतलब लाइक काफ़ी दिन से नहीं देखे हो तो, है ना। तो जैसे मान लो अगर मेरे पास कनकेव मिरर है, तो कनकेव मिरर के लिए बच्चा एफ हमेशा नेगेटिव, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी हमेशा नेगेटिव, ये दो तो फिक्स है। ठीक है, अगर ये मिरर कौन सा है, कनकेव है। तो उसी तरह अगर मेरे पास कन्वेक्स मिरर है, अगर मेरे पास कन्वेक्स मिरर है बच्चा, तो इस केस में F हमेशा बच्चा पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, F हमेशा पॉजिटिव, U तो हमेशा नेगेटिव ही रहता है, क्योंकि ऑब्जेक्ट को जब भी हम लोग इधर रखेंगे और ऑल द डिस्टेंस को अपन लोग कहाँ से मेजर करते हैं, पोल से, तो इमेज बनाने के लाइट को तो ऐसे ही लेके जाना पड़ेगा और डिस्टेंस इसके अगेंस्ट पर आगे मतलब मेजर करना पड़ेगा, इस वजह से यू नेगेटिव, समझ गए। और यहाँ पर बच्चा एफ तो इस तरफ होता है ना, पोल से इधर आना पड़ रहा है और लाइट भी इस तरफ ही जा रहा है, तो इस केस में एफ पॉजिटिव, इस केस में एफ नेगेटिव, क्योंकि एफ इस केस में इधर रहता है। ठीक है, और कुछ बातें जो दिमाग में हम लोग को रखनी है वो क्या रखनी है, ध्यान दो। अगर v बच्चा, अगर v मतलब इमेज अगर मान लो पॉजिटिव आ रहा है, कभी भी v अगर पॉजिटिव आ रहा है तो अंडरस्टूड हो जाएगा कि वो जो इमेज बना है कैसा बना है, वर्चुअल बना है। ठीक है, और v अगर नेगेटिव आ गया तो कैसा इमेज बना है, रियल। ठीक है, दिख तो रहा है ना बढ़िया से, परफेक्ट। चलो, तो इन छोटी छोटी बातों का हम लोग को ध्यान रख के न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। अगर मैं आपसे कहूँ बच्चा तो इसमें बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल्स नहीं बन सकते हैं, बहुत इजी रहता है, आप लोग को थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। जैसे देखो मैं कंडीशन लिखता हूँ, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, है ना। आज तो मैं मॉर्निंग में वीडियो बना रहा हूँ। चलो देखो, तो इन बातों का ध्यान में रखते हुए ही क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, और अपन लोगों के पास क्या था, कौन से फॉर्मूला यूज करने हैं, देखो बहुत ज़्यादा नहीं है। जैसे बच्चा मेरे फॉर्मूला है 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, where f represent focal length, v is the image distance and u is the object distance. Magnification is equal to height of image upon height of object is equal to minus v by u. ठीक है, यही दो फॉर्मूले हैं, इसी के इर्द गिर्द सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। इन्हीं दोनों का हम लोग यूज करके सारे के सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, ध्यान रखना। ठीक है, चलो मैं अलग अलग क्वेश्चन रखता हूँ। जैसे मान लो मैंने आपसे एक क्वेश्चन दिया, ठीक है, एकदम इजी से शुरू करते हैं कि एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ concave mirror having focal length of, let us take 4 centimeter. An object is placed in front of a concave mirror having focal length of 4 centimeter at a distance of 8 centimeter, then find image, चलो इसको ना 8 की जगह मैं 12 ले लेता हूँ, थोड़ा सा 12 सेंटीमीटर, then find image distance।
ठीक है बच्चा, तो कैसे करना है क्वेश्चंस को ध्यान दो। अब बोला है कि एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ कनकेव मिरर हैविंग अ फोकल लेंथ ऑफ 4 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले देखो कि बच्चा मिरर कौन सा है। तो मिरर आपके पास कनकेव मिरर है, या फिर इसको आपको दूसरा ऐसे बोल सकता था कन्वर्जिंग मिरर। ध्यान रखना, कन्वर्जिंग मिरर भी वो बोल सकता है, दोनों सेम चीज होता है। कनकेव मिरर बोले या कन्वर्ज, जो लाइट को कन्वर्ज कराता है। तो अगर आपको को याद हो तो कनकेव मिरर यही होता था ना बच्चा, ऐसे करके जो भी लाइट रहता है सब मुड़ता था इस टाइप से, है कि नहीं। और कन्वेक्स के केस में क्या होता था, लाइट ऐसे करके रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है। तो दिस इज डाइवर्जिंग, दिस इज कन्वर्जिंग। तो उस हिसाब से अगर मेरे पास कनकेव मिरर है तो ऑब्वियस है बच्चा कि एफ जो लेना है किसमें लेना है, नेगेटिव। दिमाग में रखना है ये चीज़ें, ठीक है। एफ किसमें, नेगेटिव में। कितना दिया हुआ था, -4 सेंटीमीटर। बहुत बढ़िया। एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर, मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी दे दिया कितना, -12 सेंटीमीटर, ठीक है। एफ भी नेगेटिव, यू भी नेगेटिव। अब आपसे क्वेश्चन पूछ सकता था फाइंड द इमेज डिस्टेंस, नेचर ऑफ इमेज, ऐसे करके आपसे पूछ सकता था। तो चलो मिरर फॉर्मूला लगा लो। तो 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। तो अब चलो पुट कर देते हैं। f की जगह वी कैन राइट -4, v की जगह ये तो फाइंड आउट करना है, प्लस u की जगह -12, ठीक है। तो अगर मुझे यहाँ पे v निकालना है तो 1/v इज इक्वल टू, ध्यान से देखो इसको, इधर अगर अपन लोग भेज दें तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 1/12 माइनस 1/4। बेटा एलसीएम लोगे तो कितना आएगा, ऑब्वियसली 12 ही आएगा। तो 1 - 3/-2/12v, सॉरी v नहीं, ये तो 1/v है ना। कट गया, कितना आ गया, -6। तो v की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, -6। अब v अगर नेगेटिव में आया है तो अंडरस्टूड है कि ये इमेज का नेचर कैसा है बच्चा, दिस इज रियल इमेज। समझ गए। तो ऐसे करके क्या करेगा ना कि आपसे एफ यू दे देगा, वी निकालेगा, या फिर हो सकता है वी और यू दे देगा, एफ निकालेगा। तो मतलब इन तीनों में से एक आपको फाइंड आउट करना होगा और दो आपसे पूछेगा, ठीक है। जैसे देखो अगर मैं एक और क्वेश्चन करूं, आप लोग इसको नोट कर लो। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ कनकेव मिरर की जगह, आप लोग नोट कर लो इसको, मैं साइड हो जाता हूँ पॉज करके। देखो मान लो सेम क्वेश्चन में कनकेव की जगह यहाँ पे कर दिया, देखो सेम क्वेश्चन में कनकेव की जगह यहाँ कर दिया कन्वेक्स मिरर, ठीक है। या फिर इसको हम लिख देगा डाइवर्जिंग मिरर, सेम क्वेश्चन है, ठीक है। तो सर फिर कैसे करेंगे। अब इस केस, अब कैसे एक बात बताओ, अगर हम इसका अगर रेट डायग्राम ड्रॉ करेंगे ना तो ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाएगा। चाहो तो आप लोग करके देख सकते हो। अगर आप लोग को याद हो तो कनकेव मिरर के केस में वर्चुअल इमेज केवल एक ही जगह बनता था, कहाँ पे, जब ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में अपन रखते थे तभी हमारा वर्चुअल इमेज जो इमेज मतलब मिरर के उस पार बनता है। बाकी सारे केस में इस तरफ ही बनता था, बस फोकस पे इन्फिनिटी पे जाता है। बाकी सारे केसेस में बच्चा रियल इमेज ही बनाता है, कौन, कनकेव मिरर। तो दिमाग में रखना, कनकेव मिरर बच्चा एक ही कंडीशन में वर्चुअल इमेज बनाता है जब ऑब्जेक्ट को हम लोग पोल और फोकस के बीच में रखते थे, ठीक है। अब जैसे मान लो बेटा अगर आपने पुराने लेक्चर्स अच्छे से नहीं सुने हैं तो आपको इस लेक्चर में प्रॉब्लम बहुत आएगी। तो पुराने लेक्चर्स पहले देख लो, फिर इसको आगे देखना, मतलब सॉल्व करना, ओके। तो अगर हम लोग कन्वेक्स अगर रखते तो क्या होता है सर, तो बेटा कन्वेक्स के लिए एफ हो जाएगा पॉजिटिव, दिमाग में रखना। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस अभी भी नेगेटिव, तो यहाँ पे प्लस की जगह -4, समझ गए। अब एक बात बताओ, अब क्या होगा, अब जरा अपन कैलकुलेशन कर लेते हैं, चलो अब कैलकुलेशन कर लेते हैं। अब जरा बताओ मुझे v निकालना है बच्चे, ये इधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, प्लस, माइनस है ना, इधर जाएगा तो प्लस, तो 1/4 प्लस 1/12, एलसीएम लोगे बच्चे कितना आ जाएगा 12, 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 1/v। तो v इज इक्वल टू, आपसे पूछ रही है कितना हो जाएगा 4/12, मतलब 1/3, सॉरी 1/v ना। तो v इज इक्वल टू बच्चा कितना आ गया, देखो +3 सेंटीमीटर आ रहा है ना इमेज डिस्टेंस। तो अगर v प्लस पे है इसका मतलब ये कैसा इमेज है, तो दैट इज वर्चुअल इमेज। द इमेज विच कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन इज कॉल्ड वर्चुअल इमेज, ठीक है। तो v अगर पॉजिटिव है ऐसा निकाल लिया। मान लो अगर मेरे से मैग्निफिकेशन पूछता तो मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू वी कैन राइट -v/u,
है ना। तो अगर v को अगर देखो तो v हमारे पास कितना आया है 3, और u कितना आया बच्चा देखो, u नेगेटिव में ना, मतलब -12। सॉल्व अगर अपन इसको करें तो -1/4, ये अपने पास क्या आएगा मैग्नीफिकेशन। इसकी बच्चा कोई यूनिट नहीं होती है, ध्यान रखना, क्योंकि देखो सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा तो मैग्नीफिकेशन है नो यूनिट। इट इज द रेशियो बिटवीन किसका, इमेज डिस्टेंस एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और वी कैन से इट इज द रेशियो बिटवीन हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, चलो इसको नोट कर लो। तो कन्केव का भी मैंने आपको करा दिया, कन्वेक्स का भी करा दिया। बेटा बड़े क्वेश्चंस बन सकते हैं, आपको वर्ड्स को पकड़ना पड़ेगा और सॉल्व करना पड़ेगा। बाकी उसका जो बेसिक है वो यही है, 1/v इज इक्वल टू 1/, मैंने कहा गड़बड़ तो नहीं किया, हाँ सॉरी, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, दैट्स इट। अब इसमें से अच्छा क्वेश्चन कैसे बनाते हैं, देखो इसमें अच्छा क्वेश्चन कैसे बन सकता है मैं आपको जरा बताता हूँ। देखो आपको डराया जा सकता है इसमें, है ना। सर कैसे डराएगा, देखो मैं इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफाई करता हूँ। देखिए, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ, चलो कनकेव ले लेते हैं, इन फ्रंट ऑफ अ कनकेव मिरर having focal length of 4 सेंटीमीटर, ठीक है, having focal length of 4 सेंटीमीटर, ये आपको मान लो क्वेश्चन दिया हुआ है। अब आपसे पूछा है इफ द साइज ऑफ एन image is twice the size of an object, then find object distance, है ना, and image distance। ठीक है, आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो सर इस केस में क्या करें, अब अच्छा ध्यान से देखो, तो इस केस में मुझसे क्या क्या पूछा है इसने, फाइंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मतलब u भी फाइंड आउट करना है, एंड इमेज डिस्टेंस मतलब v भी फाइंड आउट करना है। अब आप परेशान कि सर हमारे पास तो मिरर फॉर्मूला में, देखो सॉल्यूशन बच्चा, मिरर फॉर्मूला में 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। तो मैंने कहा बहुत अच्छी बात है बच्चा, यही तो होता है। अब आप कहोगे कि सर यहाँ पे तो मुझे दो क्वांटिटी अननोन है, अगर दो क्वांटिटी अननोन है तो हम उसको कैसे यूज कर पाएंगे। अगर हम कोशिश भी करें तो बच्चा देखो, f तो हमारे पास 4 है, तो चलो कनकेव मिरर है तो f को ले लिया -4 इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। अब मुझे ना तो v पता है ना तो u पता है, तो क्वेश्चन देखो आपको कुछ और भी दिया होता है, क्या, इफ द साइज ऑफ एन इमेज इज ट्वाइस द साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। क्या बोला बच्चा, साइज मतलब हाइट, साइज ऑफ एन इमेज इज ट्वाइस द साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अब एक बात बताओ बच्चा, अपन इसको लिख सकते हैं HI/HO इज इक्वल टू 2, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू 2, ये तो दिया हुआ है। सर अब क्या करें, अब सुनो बच्चा, मैग्नीफिकेशन इज इक्वल टू होता है -v/u इज इक्वल टू HI/HO। तो आप एक बात बताओ बेटा, HI/HO की वैल्यू आपके पास अगर 2 है तो आप लिख सकते हो -v/u इज इक्वल टू 2, तो v इज इक्वल टू, देखो मैं -2u ऐसा लिख सकता हूँ, है कि नहीं। सर इससे क्या फ़ायदा होगा, इससे क्या फ़ायदा होगा, इससे बच्चा ये फ़ायदा हो गया कि आप इस v को इस u से रिप्लेस कर सकते हो। तो इस इक्वेशन में केवल और केवल क्या रह जाएगा, u ही रह जाएगा। ध्यान देखो, v की जगह मैं -2u लिख दूंगा तो यहाँ पे एक 4 है और एक u है, तो अब सिंगल वेरिएबल है तो इसको सॉल्व करना कोई बड़ी बात नहीं है हमारे लिए। चलो देखो, जैसे 1/-4 इज इक्वल टू 1/v की जगह मैंने रख दिया -2u प्लस 1/u, ठीक है। अब एक बात बताओ ध्यान से देखो, अगर मैं बच्चा 1/u को कॉमन ले लूँ तो मेरे पास आएगा 1/-2 प्लस 1 और इधर 1/-4, ठीक है। ये u है ना, 4 मत समझ लेना इसको, ठीक, दिस इज u, ठीक। तो अब जरा देखो बच्चा, -1/2 प्लस 1 कितना हो जाएगा, ऑब्वियसली इट विल बी, मैं यहाँ लिखता हूँ बचेगा, शायद नहीं लिखना होगा, देखो तो -1/2 प्लस 1/2 बच्चा 1/2 भी बचेगा, तो 1/-4 इज इक्वल टू 1/u, और ये क्या बच गया हमारे पास 1/2,
ठीक है, तो u को इधर भेज दो, माइनस को इधर भेज दो, तो u इज इक्वल टू -4/2, कट गया, तो इस केस में आंसर कितना आ गया, u इज इक्वल टू -2। देखो, और वैसे भी आपको चीज़ें पता है कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो हमेशा नेगेटिव में ही आता है ना, और देखो जब अपन लोगों ने सॉल्व किया तो u नेगेटिव आ गया। अब u अगर नेगेटिव आया तो v भी तो फाइंड आउट कर सकते हैं, तो v इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चा, -2 इंटू ये क्या है आपके पास -2, मतलब ये कितना आ गया आपके पास 4 सेंटीमीटर, और v देखो बेटा पॉजिटिव आया है, इसका मतलब अब ये देखो यहाँ से एक चीज़ बताता हूँ आपको, f बेटा देखो क्या है, किसने दिया था आपको 4 दिया हुआ था ना, और कनकेव मिरर के केस में हम लोग जब ऑब्जेक्ट को पोल और फोकस के बीच में रखते थे, अगर मैं इस कंडीशन को थोड़ा सा ड्रॉ करके आपको दिखाऊं तो ये कुछ ऐसा कंडीशन ही बन रहा है। देखो फोकल लेंथ 4 है, u कितना बच्चा 2, मतलब हमने ऑब्जेक्ट को यहाँ कहीं रखा है, और आपको याद हो तो फोकस और पोल के बीच में रखने पे इमेज कैसा बनता था, बड़ा भी बनता था और वर्चुअली बनता था। देखो यहाँ पे v भी किसमें है, पॉजिटिव, दैट्स मीन इमेज कैसा है, नेचर कैसा है इसका, वर्चुअल। समझ गए? आई थिंक ये बोर्ड पे तो आ गया होगा अच्छे से, परफेक्ट एकदम। चलो ठीक है, तो इस तरीके से बच्चा हम लोग क्वेश्चंस मतलब न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आता है। कई बार आपसे इमेज डिस्टेंस डायरेक्टली ना बोल के आपसे ऐसे पूछ सकता है, वेयर स्क्रीन शुड बी प्लेस टू गेट अ इमेज, ऐसे करके बोल सकते हैं। जैसे मान लो आपको बोल देता, जैसे मैं एक छोटा सा क्वेश्चन कर देता हूँ, आप उसको नोट भी कर लो बच्चा, मैं मिटा रहा हूँ, आप लोग पॉज करके नोट कर सकते हो। जैसे आपने ऐसे भी आपसे पूछ सकता है सेम कंडीशन में कि देखो एन ऑब्जेक्ट is placed in front of a concave mirror having focal length of 8 centimeter, ऐसा दे दिया, 5 where screen should be placed to get an image if object is placed at 12 centimeter from the mirror। ठीक है, आपसे ऐसे करके पूछ सकता है कि ये देखो यहाँ बोलो फाइंड वेयर स्क्रीन शुड बी प्लेस्ड, तो स्क्रीन बेटा वही पोजीशन है जहाँ पे इमेज बनेगा, तो इमेज बनाने के लिए अपन लोग को वहीं पे स्क्रीन रखना पड़ेगा ना। मतलब मुझसे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे भी पूछ रहा है और मुझे एफ भी दे दिया और यू भी इसने दे दिया। समझ गए? फिर से 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u सॉल्व करके हम लोग सॉल्व कर लेंगे। आप लोग इसको खुद से करके और आंसर कमेंट करके भी बता रहा, ठीक है? चलो इसको, तो बच्चों इस तरीके से हम लोगों ने मिरर वाला जो पोर्शन था उसको कर लिया है कंप्लीट। होप सो आपको लेक्चर पसंद आया होगा, और पहले बच्चा तीनों लेक्चर्स देखो, तब आपसे न्यूमेरिकल सॉल्व होंगे, वजह से कोई टेंशन नहीं होगा। लेक्चर बहुत छोटा सा है, आराम से देखो और जितने क्वेश्चन हो सकते बच्चों उसने प्रैक्टिस करी, ठीक है? और नेक्स्ट जो वीडियो आएगा बच्चा वो आएगा रिफ्लेक्शन पे, नया टॉपिक हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। हम लोगों ने रिफ्लेक्शन वाला खत्म कर लिया, ठीक है? तो अपना ख्याल रखिए, बड़ों का ख्याल रखिए एंड वीडियो को आगे बढ़ाइए, ठीक है? ताकि मेरा भी मन लगे रहे वीडियोस डालने में, है ना? और जय हिंद, मिलते हैं।